अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो वेलकम टू सक्सेस लाइफ द वे टू मेक मनी। आज आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेशन है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करके कैसे लाखों की अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, हमें सिर्फ वो पर्सन चाहिए जो सीरियस हो, खुद को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके। अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं तो आप लोग मीटिंग कलेक्ट कर सकते हैं। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सेशन के कुछ ना कुछ रूल्स हैं और आप लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि देखिए ना, जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो ना, तो उनके कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं, और आप लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह हमारे सेशन के, हमारी मीटिंग के कुछ ना कुछ रूल्स हैं, आपने रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का माइक म्यूट होना चाहिए। सेकेंडली, आप लोगों की वीडियो म्यूट होनी चाहिए। माइक आप लोगों का म्यूट होना चाहिए कि आप लोगों की तरफ से हमें कोई भी वॉइस ना आए, कोई भी आवाज आप लोगों की तरफ से ना आए जब तक एक होस्ट बात कर रहा है। और वीडियो आप लोगों की म्यूट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सेशन है वो यूट्यूब पे अपलोड होने होते हैं, तो आप लोगों की वीडियो साथ में अपलोड हो जाएगी। सेकेंडली, आप लोगों ने हेडफोन या हैंड फ्री यूज करने हैं, ताकि मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों का सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों ने उस बंदे को जाके वॉइस में बताना है, यानी कि फीडबैक देना है कि आप लोगों ने सेशन में क्या सीखा। ठीक है, उस बंदे को आपने बताया जिसने आपको लिंक सेंड किया है। एंड लास्ट पे आप लोगों के पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। आप जब भी सेशन के लिए, मीटिंग के लिए आके बैठते हैं, आप लोगों के पास कॉपी और पेन होना चाहिए। आप लोगों को किस चीज की समझ नहीं आती, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और सेशन के बाद आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सेशन में अगर हम क्वेश्चन आंसर करने लग जाए तो इस तरह सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और फिर सेशन लंबा हो जाएगा तो हमारी जो मैं आप लोगों को बात समझाना चाहती हूँ वो भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सिंपली आप लोगों ने कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और इन रूल्स को फॉलो करना है। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सेशन का क्या ओवरव्यू रहेगा। मैं आप लोगों को आज क्या क्या समझाने वाली हूँ, क्या क्या बताने वाली हूँ, हमारा वर्किंग मॉड्यूल क्या है, मैं कौन हूँ। सारी बात आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी के ओनर कौन है, आप लोगों को कौन समझा रहा है, कौन सिखा रहा है। उसके बाद सक्सेस लाइफ कंपनी क्या है। आप लोगों को जब तक पता ही नहीं है कि आप लोग कहाँ काम कर रहे हो, किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस इदारे में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को काम करने का फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग एक जगह पे कामयाबी तभी हासिल करते हैं जब आप लोगों को पता है मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहाँ पे सीख रहा हूँ, मैं कौन से स्कूल में बैठा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। भाई, जब तक आप लोगों को पता ही नहीं मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का फायदा। ठीक है, तो उसके बाद हमें आपसे क्या चाहिए। अब काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं मैम हमसे क्या मांग लेंगी। ठीक है, तो सिंपली आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि हमें आपसे क्या चाहिए, उसके बाद काम क्या करना है। अगर आप लोगों को पता ही नहीं कि काम क्या करना है, तो भी आप लोग कामयाब नहीं होंगे। आप लोग काम करेंगे कैसे, कैसे पैसा कमाएंगे अगर आप लोगों को पता ही नहीं कि काम क्या है। तो सिंपली आज जब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि काम क्या करना है, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप पैसे कैसे जनरेट कर सकते हो, आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा सेशन मॉड्यूल, वर्किंग मॉड्यूल सिंपली ये है कि आज आप लोगों का फर्स्ट सेशन है जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि व्हाट इज सक्सेस लाइफ। ठीक है, कि सक्सेस लाइफ कंपनी क्या है। सेकेंडली, कल आप लोगों का सेकंड सेशन होगा जिसमें आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पे आप लोगों का, यानी जो लास्ट सेशन होगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप सक्सेस लाइफ कंपनी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप इसमें कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हो। जी, हमें आपसे क्या चाहिए। सिंपली ना, हमें आपसे आपका टाइम चाहिए। ठीक है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट करोगे, आपने टाइम देना सिंपली। हमें आप लोगों का टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम इज अ मनी। आपका जो वक्त है वो आप लोगों का पैसा है, बल्कि मैं ऐसे कह दूं कि आप लोगों का जो वक्त है ना वो आप लोगों के पैसे से भी ज्यादा कीमती है।
अगर आप लोगों के पास 50 लाख रुपया है ना, वो गुम हो जाता तो वो जिंदगी में आप लोगों को दोबारा मिल सकता है, आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की 18-20 साल की जिंदगी गुजर जाती है और आप लोगों ने अभी तक कुछ बनाया नहीं, आप लोगों ने अभी तक कुछ कमाया नहीं, अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, खुद अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बनाया, तो आप लोगों को वो लाइफ दोबारा नहीं मिल सकती। अगर आप लोगों की जिंदगी में से समझे 1 साल की ईंट गिर गई, एक ईंट गिर गई आपकी जिंदगी में से, क्या वो ईंट दोबारा जुड़ सकती है? क्या वो आप लोगों का जो साल गुजर चुका है, या आप लोगों की एज जो कम हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्या वो आप लोगों को दोबारा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जो आप लोगों की लाइफ गुजर गई, जो वक्त गुजर गया, वो दोबारा हाथ में नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आप लोगों का टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने ना ऐसे भी काफी ज्यादा पर्सन देखे हैं जो मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, घर वालों के जहन में ये होता है कि बेटा, जो हमारा बेटा है ना, वो बिजनेस कर रहा है, वो मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, 4-5 घंटे हो गए हैं, हमारा बेटा बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा होता है, वो स्क्रोलिंग कर रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर काम स्टार्ट करना है, आप लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो आप लोगों को मुकम्मल फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सब्र से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है ना कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ होते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक को भी आपका सब्र चाहिए, कंपनी को भी आपका सब्र चाहिए, और कामयाबी को भी आपका सब्र चाहिए। जो बंदा सब्र नहीं ना कर सकता, वो बंदा दुनिया में, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता। दो चीजें आप लोगों को ना अपनी जिंदगी में लानी पड़ेंगी। अगर आप अपनी लाइफ में दो चीजों को ले आते हो ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी जगह पे कामयाब जरूर हो जाएंगे। नंबर 1, शुक्र करना सीख जाओ। नंबर 2, सब्र करना सीख जाओ। आप जिस हाल में भी हो, जैसा भी आपका हाल गुजरा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा लाख लाख दफा शुक्र है। ठीक है, जाहिर बात है, अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए हैं, आपको जुबान दी है, आपको आंखें दी हैं, आपको पाँव दिया है, दिमाग दिया है। लेकिन फिर भी मैंने काफी ज्यादा ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई क्यों कुछ नहीं है? सबसे बेवकूफ आदमी तो वो है मेरी नजरों में यार, जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है। भाई आपके पास मोबाइल है, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आप अपनी दुनिया बदल सकते हो। लेकिन आप लोगों को मोबाइल यूज करने का तरीका नहीं आता। भाई हम लोग आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आए, सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। लेकिन सिंपली सीखने के लिए आप लोगों का लर्निंग माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना, सीखने वाला माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना। तो हमें आप लोगों का सीखने वाला माइंडसेट भी चाहिए, लर्निंग माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए। जो बंदा सीख नहीं ना सकता, जिस बंदे का ये माइंडसेट नहीं है कि भाई मैं सीख नहीं सकता, मुझसे सीखा नहीं जाता, तो वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। मैंने किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें काम क्या करना है, तो क्या आप लोग पैसा कमा सकते हो? आप लोग दुकान खोल के बैठे हो, दुकान में बैठे हो, आप लोगों के पास चीजें पड़ी हुई है, प्रोडक्ट है, आपको पता ही नहीं कि मैंने सेल क्या करना है, या आप लोगों को यही नहीं पता कि मेरी शॉप के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट पड़ी है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, तो क्या आप लोग अपनी सेलिंग कर सकते हो? क्या पैसा कमा सकते हो? भाई नहीं कमा सकते, कैसे कमाओगे पैसा आप लोग? आप लोगों को पता ही नहीं। पहले सीखना पड़ता है, पहले जानना पड़ता है कि मेरे पास क्या क्या चीज है, और फिर उन चीजों को पहले लाना पड़ता है। सिंपली अगर आप लोगों ने शॉप भी खोलनी है ना, तो आप लोगों को पहले वो चीजें ला के रखनी पड़ेगी, तभी बिकेंगी ना। अगर दुकान में चीजें नहीं ला के रखेंगे, खाली दुकान खोल के चेयर रख के बैठ जाएंगे, तो भी पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चेयर रख के बैठ तो जाएंगे खुद कि भाई मैं ये मोबाइल लेकर बैठ गया हूँ और मैं सीखने के लिए बैठा हूँ, लेकिन सीख नहीं रहे। सीखने वाला माइंडसेट भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए। जब तक आप लोगों के पास जुनून नहीं है ना कामयाब होने का, तब तक भी आप लोग कुछ नहीं बन सकते। भाई बिजनेस का माइंडसेट बनाओ। जिनका बिजनेस माइंडसेट होता है उनका माइंड ओपन होता है। आप खुद सोचें कि जो बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, देखिए जॉब जॉब में सैलरी कितनी होती है? 40 से 50 हजार रुपया।
तो क्या 40 या 50 हजार से आप लोगों के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? और पहले नंबर पे तो ये बता दो कि भाई जॉब मिल ही नहीं रही। हमारे इतने नौजवान हैं जो जॉब के आसे बैठे हैं, अपनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। हकीकत में देख कर लाए ना, तो वो उनका कसूर नहीं है, उन नौजवानों का कसूर नहीं है। वो कसूर है हमारे पेरेंट्स का, वो कसूर है हमारे उस्तादों का। कैसे कसूर है कि यार, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब वो 3-4 साल का हो जाता है, ठीक है, उसको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, और जब एडमिशन करवाते हैं पहले दिन बच्चे ने भी स्कूल जाना है, तो उसको घर से डोज मिल जाती है कि बेटा तुमने अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ोगे ना, जब बड़े हो जाओगे फिर अच्छे ग्रेड्स आएंगे, फिर तुम्हें अच्छी डिग्रियां मिलेंगी, फिर अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी सैलरी होगी, दैट्स ग्रेट। फिर क्या होता है? फिर वो स्कूल जाता है। सही है, अब उसे घर से डोज मिली, अब वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। बाज बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन बाज बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि उनका माइंडसेट घर से बनाया जाता है। सही है, अब वो स्कूल में गए तो टीचर ने भी जाके ये कहा कि बेटा आप अच्छा पढ़ोगे ना, फिर आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, फिर आप लोग जब बड़े हो जाओगे फिर आप लोगों को डिग्रियां मिलेंगी। ठीक है, जब डिग्रियां मिलेंगी फिर आप लोगों को इतनी बड़ी जॉब मिलेगी, आप टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, और आप प्रोफेसर लगोगे, वकील बनोगे। भाई जॉब का माइंडसेट ही बनाया जाता है, और वहां से बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो इस चीज पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस चीज पे वो पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि मैंने जॉब ही करनी है। जॉब क्या है? नौकरी क्या है? नौकरी, नौकर से लफ्ज निकला है, नौकरी। आप जब भी किसी कंपनी में जाते हो ना, तो आप बॉस के प्रेशर के नीचे होते हो। सही है, तो जो जो भी बंदा करता है वो किसी के प्रेशर के नीचे होता है। भाई आप लोग ये सोचो ना कि किसने, जिस बंदे के पास आप लोग काम कर रहे हो, जिसने कंपनी बनाई है, वो भी इंसान है। उसको भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है, वो भी एक इंसान में से पैदा हुआ है। आपको भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है, आप लोग भी एक इंसान के अंदर से निकले हो। आपको भी एक इंसान ने पैदा किया है। तो क्या आप लोग वो इंसान नहीं बन सकते? और वो आप लोग कैसे बनोगे? आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए आपका, आप लोगों की ड्रीम्स बड़ी होने चाहिए। आप लोग जब तक अपने ड्रीम्स को बड़ा नहीं करते, अपनी सोच को बड़ा नहीं करते, आप लोग कुछ नहीं कमा सकते, कुछ नहीं बना सकते। देखिए सोच का फर्क देखिए ना, कि एक जगह पे ना 5 लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रही हूँ। एक जगह पे ना 5 लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा ये सोच रहा है कि यार मैंने एक मंथ के अंदर अंदर कैसे 20 हजार कमाना है। उसके साथ वाला बंदा सोच रहा है कि यार आज मेरी पेमेंट आई है, सैलरी आई है, तो अगला महीना कब आए, मेरी सैलरी आए 30 हजार रुपया, और मैं कब फिर अपने जो बिल है वो फिर पे करूंगा, और मैं अपनी चीजें लूंगा, और घर के अखराजात पूरे करूंगा। यानी कि जो भी सैलरी करता है ना, एक सैलरी आ गई, अब उसको इंतजार होता है कि यार मेरी ये सैलरी आगे वाली कब आए। लेकिन उसको बढ़ाता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि यार अब इस दफा 20 हजार आई है ना, तो मैं अगली दफा 40 हजार इसको कैसे करूं। उसको पता होता है यार मेरी एक्टिव है, ये तो मेरी फिक्स हो चुकी है, मुझे तो यही मिलना है, और वो उसी में खुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे बार जो बंदा होता है ना, तीसरे नंबर वाला, वो सोच रहा होता है कि यार मैंने एक मंथ के अंदर अंदर ना 50 हजार कैसे कमाने। ठीक है, उन्हीं के साथ चौथे नंबर पे बंदा बैठा, वो ये सोच रहा होता है कि मैंने एक मंथ के अंदर अंदर 2 लाख रुपया कैसे कमाना है। और उन्हीं के साथ 5वें नंबर पे बैठा बंदा ये सोच रहा होता है कि मैंने इस महीने, एक महीने के अंदर अंदर 40 लाख रुपया कैसे कमाना है। अब देखिए, दिमाग सबके पास एक जैसा, ठीक है, हाथ भी सबके पास, आंखें भी सबके पास, जिस्म के आजाद सबके मुकम्मल हैं, एक जैसे हैं, लेकिन सोच मुख्तलिफ है, सोचने का तरीका मुख्तलिफ है। दिमाग, वो दिमाग को इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है। अच्छा, बड़ी मजे की आप लोगों को बात बताऊं, आप लोगों को ना सिंपली बचपन से ये बताया जा रहा होगा, या बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ना दिमाग सबके पास होता है, इस्तेमाल कम लोग करते हैं। ये बात गलत है। दिमाग सबके पास होता है, इस्तेमाल भी सब लोग करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम वो कैसे, सोच रही है ना, कौन कौन सोच रहा है, कौन कौन ये कह रहा है कि दिमाग सबके पास है और इस्तेमाल कम लोग करते हैं? टाइप 2 करें। दिस इज अ लूजर टॉक।
काफी ज्यादा पर्सन ने ये मैसेज किया है कि यस मैम ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों? अल्लाह पाक ने दिमाग सबको दिया है। मेरा ये कहना है कि अल्लाह पाक ने दिमाग सबको दिया है, इस्तेमाल भी सब लोग करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। लाइक आप ये देखें ना कि दो बंदे हैं, एक हलाल रोजी कमा रहा है, एक हराम रोजी कमा रहा है। अब इस्तेमाल तो दोनों ही दिमाग कर रहे हैं ना। एक बंदा वो है जो बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, हलाल रिज़्क कमा रहा है, उसी के साथ साथ दूसरा बंदा चोरियां करता है। वो रात को जागता है, ठीक है, जाग के लोगों के घरों में जाता है कि मैं कहती हूँ कि पूरा प्लान बनाना पड़ता है उन लोगों को। वो पूरा प्लान बनाते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, पहले तो उसने अपनी नींद हराम की, फिर वो सोचता है कि मैं इस तरह घर में घुसूंगा, फिर मैं उनका लॉकर तोड़ूंगा, फिर पैसे निकालूंगा, फिर इस तरह से निकलूंगा, फिर इस तरह से जाऊंगा, फिर ऐसे पैसे छुपाऊंगा। उसने पूरा एक प्लान बनाना होता है। अब दिमाग तो उसने इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। तो सिंपली दिमाग सब लोगों के पास है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। अगर आप लोगों को दिमाग इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए, तो क्या आप लोगों की लाइफ चेंज नहीं हो सकती? दिमाग इस्तेमाल करने का तरीका। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, जो होते हैं ना बिजनेसमैन लोग, उन लोगों का ना जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो काम करता है। कैसे? यानी कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। सही है। अब सिंपली मैं आप लोगों को ना स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। जो लोग होते हैं ना जॉब होल्डर लोग, या ऐसे कर ले मजदूर लोग कर ले, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वो लोग करते हैं। आप लोग अपना माइंडसेट कभी मत रखें, आप लोग अपना माइंडसेट कभी मत रखें कि मैंने हार्ड वर्क करना है। भाई हार्ड वर्क तो मजदूर लोग कर रहे हैं, जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप पे काम करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, ठीक है, वो हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। उनका गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा होता है, लेकिन जो होता है गरीब, जो मजदूर होता है, उसका गर्दन से नीचे वाला हिस्सा काम कर रहा होता है। और वो गर्दन के जो नीचे वाला हिस्सा काम कर रहा होता है, उसको चला कौन कौन रहा होता है? गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि बिजनेसमैन। भाई क्यों? क्यों आप लोगों को एक बिजनेसमैन, आपको एक बंदा क्यों चला रहा है? कि आप लोगों को हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ खुद जियो? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि आप आजादी के साथ अपनी जिंदगी जियो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो? भाई है हक आप लोगों को। आप लोग अपनी लाइफ को जी सकते हो, आप लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए। आप लोगों की सोच बड़ी होगी, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि आप लोगों के ड्रीम स्ट्रांग होने चाहिए। यकीन करें, आप लोगों का जितना मजबूत इरादा होता है ना, आप लोग उतना बड़ा काम करते हो। जितना मजबूत आप लोग अपना ड्रीम रखो, उतना बड़ा आप लोग जिंदगी में काम करके दिखाओगे। जी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। आप पैसा कैसे कमा सकते हो? सिंपली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग लाइक स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब होल्डर लोग हैं, तो आप पार्ट टाइम वर्क करके ना पैसा कमा सकते हो। सिंपली हमारे पास ना तीन तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है, जॉब होल्डर लोग, स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ। ठीक है। अब जाहिर बात है वो हर चीज को मैनेज करने के बाद ही यहाँ पे टाइम देते हैं ना। तो वो यहाँ पे टाइम देते हैं 2 से 3 घंटे, या कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि 1 से 2 घंटा टाइम देते हैं और अच्छी अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टाइम देना है। अब आप लोग वो लाइक 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने कोई ये रूल नहीं रखा हुआ कि आप लोगों ने भाई 4 बजे यहाँ पे आना है, 6 बजे आना है, 8 बजे आना है, नहीं। आप जब चाहो 1-2 घंटे देकर काम कर सकते हो इजीली। सही है। उसके बाद आप लोगों को सीखना पड़ेगा पहले। आप लोगों को हम स्किल सिखाएंगे, हाई डिमांड स्किल सिखाएंगे। आप लोग वो स्किल सीखोगे, देन आप खुद पे अप्लाई करोगे और आप अर्निंग करोगे। ठीक है।
लेकिन सीखने के लिए ना आप लोगों को कुछ टाइम देना है। अब देखे ना कि जैसे कि काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं, मेरे पास काफी ज्यादा ऐसे पर्सन आए हैं जो ये कहते हैं कि मैम आज हमने कंपनी ज्वाइन कर लिया ना, तो अब हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। भाई पागल हो आप लोग, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया नहीं तो आप लोग ये कह रहे हो कि अर्निंग कब स्टार्ट होगी। क्या मुझे आप लोग ये जवाब दो कि जब आप लोग कॉलेज में जाते हो, ठीक है, आप लोगों ने कॉलेज को ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आप लोगों ने, तो क्या आप लोग उनसे जाकर पूछते हो भाई मुझे डिग्री कब मिलेगी। नहीं पूछते, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले अपने सीखना है, आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, आप लोगों की स्टडी कंप्लीट होगी, फिर आप लोगों को डिग्री मिलेगी ना। तो सिंपली यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले सीखना है, आप लोगों ने यहाँ पे टाइम देना है, और टाइम दे के आप लोगों को इंशाल्लाह हम स्किल सिखाएंगे, ठीक है, और आप लोग अर्निंग करोगे। हम लोग कोई आप लोगों से वो स्कूल लाइफ वाली यानी कि उस तरह से 14 से 15 साल नहीं मांग रहे। जैसे कि आप लोग एक जॉब के लिए 13 14 साल अपनी स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, जिसमें आप लोगों को ये श्योरिटी नहीं दी जाती कि भाई आप लोगों को ना जॉब मिलेगी मिलेगी, लेकिन आप लोग देते हो ना साल, 13 14 साल आप लोग जाया करते हो ना। तो सिंपली इस तरह ना बिजनेस में आप लोगों को टाइम देना है, लेकिन हम लोग 13 14 साल नहीं मांग रहे, सिर्फ 13 से 14 दिन मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह, हमारे पास जो भी पर्सन आते हैं हम 1 मंथ के अंदर अंदर उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो स्किल सीखे और पैसा कमाए। सही है, आप लोग स्किल सीखो, पैसा कमाओ। जी। तो आप लोगों को ये लोग नजर आ रहे होंगे, ये 4 लोग आप लोगों को नजर आ रहे हैं। कौन कौन जानता है इनको, कौन कौन जानता है, जो जो जानता है ना टाइप 2 कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, सब जानते हैं। देखिए कैसे सब जानते हैं इनको, भाई इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है दुनिया को, इन्होंने पहले स्किल सीखे हैं, इन्होंने पहले सीखा है, फिर उन्होंने अप्लाई किया है, और आज क्या है, दुनिया पे इतना बड़ा नाम है इनका। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी इस तरह बन सकते हो, बन सकते हो भाई, आप लोग भी इस तरह बन सकते हो। लेकिन सिंपली कैसे, एक बड़ी सोच रखे। अब आप लोगों के सामने बिल गेट्स है, इलोन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, जेफ बिजोस है, तो ये सब क्या, ये कोई अमीर घराने से थे। भाई इनमें से कोई भी शुरू से अमीर नहीं था, किसी का खानदान अमीर नहीं था, किसी का बाप अमीर नहीं था, ये कोई भी इनमें से अमीर खानदान से उठ के नहीं आया। भाई मेहनत की है, सीखा है, कामयाब होने के लिए सीखा है पहले। मैंने काफी ज्यादा ऐसे लोग देखे हैं जिनका ये माइंड सेट होता है, यानी कि वो ये सोच रहे होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, हर बंदे की सारी बात है, ड्रीम्स होते हैं, हर बंदा सोचता है कि भाई मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, लाइक अगर मैरिड है तो उसके ये ड्रीम्स होंगे, मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हों। तो क्या ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे होते हैं, ख्वाब देखने से क्या ख्वाब पूरे होते हैं, कभी भी नहीं पूरे होते। ख्वाब अगर आप लोग पूरे करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी, दर्द आप लोगों को होगी, उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुदारा खुद को बदलो, खुदारा अपनी लाइफ को बदलो, अपनी सोच को बदलो, निकल आओ उस गुलामी की जिंदगी से। भाई मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ठीक है, मेरा मेरा नाम अरूज फातिमा है, ठीक है, और मेरी एज बताऊं आप लोग कितनी है, मेरी एज कितनी है, कोई गैस कर सकता है, कोई बता सकता है मुझे। लाइक हमारा आवाज का ताल्लुक तो है ना। अस्तगफिरुल्लाह, 25 साल, 26 साल, 29 साल, 18 साल। मैं आप लोगों को बताऊं मेरी एज कितनी है, मेरी एज है 19 साल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई 19 साल की लड़की और उसने कंपनी बना ली। जी हाँ, मैंने कंपनी बनाई है,
कि मेरा ड्रीम था, मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी कंपनी बनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों को समझा रही हूँ, अपनी कंपनी बनाई है। सिंपली आप लोग जाएं गूगल पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है successlife9321.com। ठीक है, सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन है, ये मेरा नंबर है। अगर आप लोग बात करना चाहते हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहते हो, कोई चीज पूछना चाहते हो, मुझे पूछ सकते हो। ये मेरा ईमेल आप लोगों के सामने शो हो रहा है, अरूज फातिमा 8262। उसके बाद सिंपली आप लोग नीचे आ जाएं तो आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कोर्स कौन कौन से हैं, मैं कौन कौन से कोर्स सिखा रही हूँ। एफिट मार्केटिंग है हमारे पास, फ्रीलांसिंग है, वेब डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये स्किल सिखा रही हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप लोग भी ये स्किल सीख के खुद को इस काबिल बना सकते हो कि आप लोगों का भी अपना बिजनेस हो, अपनी कंपनी, आप लोगों की अपनी कंपनी हो। तो क्या आप लोगों के ये ड्रीम्स नहीं है? क्या आप लोग पैसा नहीं कमा सकते? अब सिंपली ये आप लोग देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है वो SECP से, FBR से रजिस्टर है। ये मेरा नेम शो हो रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग सक्सेस लाइफ कंपनी, आप लोग सामने एक सर्टिफिकेट शो किया गया है, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं। मैम ये कंपनी स्कैम, देखिए मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह FBR से, SECP से रजिस्टर है। तो आपको क्या लगता है जो कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर हो वो स्कैम करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप लोग हमारी वेबसाइट का विजिट करें। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। आप लोग ये कोर्स पे क्लिक करते हैं तो सिंपली आप लोगों के सामने कोर्सेज आ जाएंगे। आप लोगों ने कोई भी कोर्स आप लोग सीखना चाहते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, कोई भी कोर्स आप लोगों ने सीखना है, आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करें और आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आप उसको फिल करें, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है वहाँ पे टाइप करें और सबमिट करें। हम आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपली हम आप लोगों को गाइड कर देंगे और स्किल्स सिखा देंगे। उसके बाद डायरेक्टली अगर मुझे को कॉल करना चाहता है तो आप लोगों के सामने ये बटन शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये व्हाट्सएप का है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके, तो इस मेन्यू पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो। जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो मतलब एक दो लोगों की मैसेज आया कि मैम कंपनी स्कैम तो नहीं करेगी? जी बिल्कुल नहीं, हमारी कंपनी स्कैमर नहीं है। हाँ, सिंपली इंशाल्लाह अब कल हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन इन पे काम कैसे करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को बताया जाएगा। और उसके बाद सिंपली मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि भाई खुदारा खुद को बदलो, ये गुलामी वाली जिंदगी से निकलो। भाई देखें, इस दुनिया के अंदर ना बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, बहुत ज्यादा लोग, लाइक वो गवर्नमेंट की जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जो भी है। 95% लोग जॉब करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। तो क्या आप लोग वो 5% लोगों में से नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं, सब कामयाब होना चाहते हैं, हमें पता है। ठीक है, हर बंदे के ड्रीम्स होते हैं, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, लेकिन बैठ के सोचने से कि यार मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मैं इस गाड़ी से ऐसे निकलूं, अच्छे अच्छे खाने खाऊं और मेरा इतना बड़ा बंगला हो, सोचने से क्या आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा? सोचने से कुछ भी नहीं हासिल होता। आप लोग स्ट्रगल करोगे, कदम उठाओगे, स्टेप लोगे, खुद को बदलना चाहोगे, तभी जिंदगी बदलेगी, तभी अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो लाइक अगर आप लोग भी इन चारों जैसा बनना चाहते हो, या उन पांच
यानी कि ऐसे लोगों में से बनना चाहते हो जो दुनिया में 5% लोग पैसा कमा रहे हैं ना, बिजनेस मैन कमा रहे हैं। तो अगर आप लाइक उनमें से बनना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। आप लोगों को कुछ उसूल अपनाने भी पड़ेंगे और कुछ छोड़ने भी पड़ेंगे। वो इंसान भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता जो कुछ कुर्बान नहीं कर सकता। आप लोगों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी कामयाब हो गया। तो सिंपली मैं मतलब उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी बातों की आप लोगों को समझ आई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आप लोगों का सेशन आप लोगों ने मिस नहीं करना, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हम काम कैसे करते हैं और आप कैसे काम करेंगे, किस तरह आप अमाउंट जनरेट कर सकते हो और 1 मंथ के अंदर अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो सिंपली इंशाल्लाह अब हम कल के सेशन में मिलेंगे। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना खास ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।